देखो आज पढ़ना है प्रवास, ठीक है। तो प्रवास क्या होता है पहले देखेंगे प्रवास क्या है और फिर क्या देखेंगे क्यों होता है, यानी कि कारण, ठीक है। फिर इसका प्रभाव। अगर प्रश्न भी आएगा कि प्रवास के संदर्भ में अगर 4 नंबर 6 नंबर में प्रश्न आ गया तब भी लिखना ही इसी क्रम में है। प्रवास क्या होता है, क्यों होता है, यानी कि उसका कारण, उसका प्रभाव, ठीक है। ये 3 बातें लिख देंगे तो प्रवास हो जाएगा। तो प्रवास क्या है, एक स्थान से निकल करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाना ही प्रवास है, ठीक। अब देखो ये मान लो कोई जगह ए है, यहाँ से निकल करके कोई व्यक्ति जगह बी पर चला जाता है तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रवास, ठीक। अब देखो जहाँ से वह व्यक्ति निकलता है उसको बोलते हैं उद्गम, और जहाँ पर वह पहुँचता है वहाँ बोलते हैं अभिगम। जिन क्षेत्र में जा कर के पहुँचेगा वहाँ बोलेंगे अभिगम, और जहाँ से वह निकला रहेगा उसको बोलेंगे उद्गम, ठीक है। अब देखो प्रवास में जहाँ से व्यक्ति निकलता है यहाँ इसको बोलेंगे उत्प्रवासी, उत्प्रवासी, यानी कि यहाँ से वह प्रवास कर गया, और जहाँ जाके पहुँचेगा वहाँ क्या बोलेंगे, अप्रवासी, ठीक है। तो कई बार 2 नंबर में पूछ सकता है कि उत्प्रवासी या उत्प्रवास और अप्रवास क्या होता है या इसमें अंतर क्या होता है। तो उत्प्रवास या उत्प्रवासी जिसे कहते हैं, जैसे व्यक्ति है तो उत्प्रवासी, और इस घटना को कहेंगे उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब है जिस स्थान से कोई व्यक्ति निकल करके चला गया उस स्थान पे वह हो गया उत्प्रवासी, या उस घटना को वहाँ पे कहेंगे उत्प्रवास कर गया, और जहाँ जाके यह पहुँचा वहाँ उसे बोलेंगे अप्रवासी या अप्रवास किया गया है। जैसे ये मान लो भारत है और ये अमेरिका है, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है जो है ये भारत से चला गया अमेरिका, ठीक है, भारत से निकल के, तो भारत में इसको बोलेंगे उत्प्रवासी, या भारत में इस घटना को बोलेंगे उत्प्रवास, और अमेरिका में इसी व्यक्ति को बोलेंगे अप्रवासी, और इंडिया में क्या हो गया, उत्प्रवासी। यानी कि एक ही व्यक्ति उत्प्रवासी और अप्रवासी दोनों हो सकता है कि नहीं। यह प्रश्न पूछ सकता है कि एक ही व्यक्ति अप्रवासी और उत्प्रवासी होता है कैसे, तो इसी बात को समझा देंगे, ऐसा चित्र बना देंगे ताकि आसानी से चीज़ों को समझ में आ जाए, ठीक। प्रवास अस्थायी या तो हो सकता है या अस्थायी, ठीक है, या अस्थायी, या इसी को ही बोलते हैं मौसमी प्रवास। जैसे देखो अस्थायी प्रवास क्या है, कहीं से अपना मान लो कोई इंडिया से अपना सब कुछ बेच बाच के चला गया अमेरिका, तो ये अस्थायी मतलब अस्थायी प्रवास है, वो कभी नहीं आएगा अब, ठीक है। लेकिन अस्थायी प्रवास क्या है, जैसे भारत से कुछ लोग कमाने चले गए कहाँ, सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब जाते हैं ना गांव के लोग, और वहाँ से जाके पैसा भेज रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए गए, फिर काम करके कमा के फिर आते हैं भारत, ठीक है, समझ में आया। या इसी तरह का मौसमी प्रवास होता है। मौसमी प्रवास का मतलब अभी जैसे जुलाई का महीना चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा काम है किसमें, धान की खेती का काम है कि नहीं। तो जब धान की खेती बुआई वुआई हो जाएगी तो फिर बीच में 2-3 महीने का समय मिल जाएगा खाली, तो इस समय क्या करेगा, कोई व्यक्ति अगर किसान है तो वह निकल के कहीं चला जाएगा कमाने, फिर 2-3 महीने बाद जब काटने का समय आएगा तो फिर आएगा घर की नहीं। तो ये मौसमी प्रवास है, यानी कि मौसम के हिसाब से उनका मौसम फिक्स है कि खेती का समय आएगा तो घर पे, और खेती का समय समाप्त हो जाएगा तो फिर बाहर कमाने।